यहां पर अपने संबोधन में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि 2027 में यूपी की जनता सपा को साफ कर देगी। सीएम योगी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकाल में प्रदेश को लूटा गया। सपा सरकार में रोजाना दंगा और फसाद होता था। योगी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि बबुआ 12 बजे सोकर उठता था तो फिर कामकाज कैसे होता था। बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। प्रदेश विकास ठप था, विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। आज आप देखते होंगे कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। हम लोग दिन में 18 घंटे कार्य करते हैं, एक एक योजना पे चर्चा करते हैं, एक एक विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, तब परिणाम आते हैं। और जब बबुआ की तरह ही कोई 12 बजे सो के उठता, 2 बजे तक तैयार होता, 5 बजे जिम जाता और फिर 7 बजे वापस आकर के उनकी अपनी महफिल जम जाती, तो कहां प्रदेश के लिए समय है। पहले यही होता था, प्रदेश के लिए समय नहीं था, लेकिन अब प्रदेश के लिए पर्याप्त समय सरकार के पास है। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर भी योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। चीनी की कालाबाजारी को लेकर सीएम योगी ने बड़े निर्देश दिए हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य की चीनी मिलों में मौजूद स्टॉक, बाजार में आपूर्ति और कालाबाजारी को रोकने के उपायों पर चर्चा हुई और गाइडलाइंस जारी कर दिए गए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, 400 टन से ज्यादा स्टॉक रखने या 30 दिनों से ज्यादा भंडारण करने वाले डीलर्स के ऊपर एस्मा लगाया जाएगा या एस्मा के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। बल्क कंज्यूमर्स यानी कि चीनी की 10 टन प्रतिमाह खपत वाले 15 दिनों से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे। चीनी मिलों को बिक्री की तारीख से 7 दिन में चीनी गोदामों से निकालनी होगी। यूपी में हर महीने करीब 4 लाख टन चीनी की खपत होती है। प्रदेश में उपलब्ध चीनी में सहकारी मिलों के पास 23.60 लाख क्विंटल, निगम की मिलों के पास 5.28 लाख क्विंटल और निजी मिलों के पास 150.50 लाख क्विंटल स्टॉक है। 2026-27 में 28.14 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती और करीब 90 लाख टन चीनी का उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भी 90 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी पैदा हुई। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 179 लाख मीट्रिक टन चीनी मौजूद है। उत्तर प्रदेश में चीनी का जो खर्चा है वो 4 लाख मीट्रिक टन प्रति माह है। हमारे पास आज भी 150 लाख मीट्रिक टन चीनी अधिक है, जिसे चूंकि कोटा केंद्रीय सरकार के द्वारा रिलीज किया जाता है। जब वो चाहे, हमने पत्र लिखा है कि ये पूरे देश में हम चीनी सप्लाई करने को तैयार हैं। अब चीनी की कीमत बढ़ने के बाद विपक्ष को मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एथेनॉल वाले एंगल पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कंपनियों और सरकार सिर्फ अपने मुनाफे के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलवा रही है और दूसरी तरफ चीनी को महंगा कर रही है। अब आप सोचिए चीनी कितनी महंगी हो गई।
और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई। इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया। सोचिए आप कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में कि इथेनॉल मिलने के बाद गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, आपको मेंटेनेंस के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। ये जेब में किसके जा रहा है पैसा, सवाल ये है। तो ये आपने सुना कि किस तरह से अखिलेश यादव सरकार के ऊपर ये बता रहे हैं कि सरकार की वजह से ही चीनी की जो मांग है उसमें बढ़ने की वजह से दाम बढ़ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने अब कड़ा संदेश दिया है और कहा है कि 400 टन से ज्यादा कोई भी अब स्टॉक में रख नहीं सकता है। और साथ ही साथ जो गन्ना मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि पर्याप्त मात्रा में चीनी है और अगर चाहे सरकार यानी केंद्र सरकार चाहे तो उत्तर प्रदेश पूरे देश को चीनी दे सकता है, इतना चीनी का स्टॉक पड़ा हुआ है।